यार कितनी देर से घूर रहा है उसे, आंखें निकल जाएंगी तेरी। घूर नहीं रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिजनेस माइंड ऐसे ही काम करता है, दूर की सोच छोटे। हाँ, और वो जो तू बार बार बाल सेट कर रहा है वो भी बिजनेस आइडिया ही होगा ना तेरा। देख यार, सेठ महावीर दास की बेटी है वो, उनके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, तू सोच भी नहीं सकता। बस एक बार इस लड़की से दोस्ती हो जाए, बाकी सब खुद होता जाएगा। एक ग्रीन टी। दीदी यहाँ आकर ले लो, अभी बहुत रश है, काउंटर छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। क्या बोला तूने? मैं खुद लेने आऊं? माय फुट। जानता है मेरे पापा कौन है? अभी के अभी ये कैंटीन खरीद लूंगी मैं। इधर आ, मुझे ग्रीन टी देकर जा। क्यों पंगा लेता है, उससे दे आना, ट्रस्टी की बेटी है वो। जी दीदी अभी आया। यार इतना क्या है, खुद चली जाती, बिना बात सीन क्रिएट कर दिया। पूजा पैसे देकर यहाँ बैठते हैं हम, चाय देकर एहसान नहीं करा वो। औकात दिखानी पड़ती है इन लोगों को। इसमें चाय पीऊंगी मैं, इस पर दाग है, दूसरा लेकर आ। दीदी ये साफ ही है, बस पुराना कप है। तो नया लेकर आ, और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं अपने पापा से बात करूंगी। कैंटीन का टेंडर किसी ढंग के आदमी को मिलेगा तो सब सही हो जाएगा। कैंटीन वाला चुपचाप नया कप लेने चला गया। अर्जुन ये सब देख रहा था। यार कैंटीन वाले भैया से ऐसे बात कर रही है, बड़ी बदतमीज है ये तो क्या हुआ यार, अमीर घर की लड़की है इसलिए सबको उनकी औकात दिखाती रहती है। औकात और बदतमीजी में फर्क होता है भाई, कोई इनके बाप का नौकर थोड़ी ना है, या आकर किसको दिखाती है ये। अरे छोड़ना ये सब, देख मेरा टाइम आ गया, मैं अभी आया। अर्जुन उठा, कॉलर सीधा किया और रिया के टेबल की तरफ चल दिया। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक्चुअली इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक था, प्रोफेसर ने जो बताया वो समझ नहीं आया, तुम हेल्प कर दोगी? गूगल कर लो, मैं खाली नहीं हूं। गूगल पर नहीं मिला इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम किस सेक्शन में हो? बी सेक्शन। मेरे पास टाइम नहीं है दूसरे सेक्शन वालों को पढ़ाने का। वो वापस अपनी सहेली से बात करने लगी। क्या हुआ, बड़ा जल्दी वापस आ गया, हो गई बेइज्जती? यार पहली बार में कौन हाँ बोलता है, ये तो प्रोसेस है, जस्ट वेट। प्रोसेस है या रिजेक्शन है ये डिसाइड कर ले पहले। उसने मुझे देखा, यही काफी है अभी। शाम को कॉलेज के गेट के बाहर अर्जुन अपने चाचा की गाड़ी लेकर खड़ा था। ये गाड़ी कहाँ से आई? चाचा से उधार मांगी एक दिन के लिए, आज रिया को लिफ्ट देनी है। उसने मांगी है लिफ्ट? अरे नहीं, पर मांगेगी। उसके ड्राइवर को पैसे देकर टायर की हवा कम करवा दी, मैंने अरेंज किया है सब। यार तूने ड्राइवर को पैसे दिए? बस थोड़ी देर के लिए हटने को बुलाया, अपना काम उतना से हो जाएगा। तभी रिया बाहर आई, इधर उधर देखा तो ड्राइवर वहां पर नहीं था। ड्राइवर, कहाँ मर गए तुम? वो मैडम जी, गाड़ी की टायर की हवा निकल गई है, वो भरवाने गया हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी। सारे के सारे काम चोर हो तुम लोग। मुझे नहीं पता, अभी के अभी मुझे दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी होनी चाहिए। हाय, एक्चुअली मैं उस साइड से ही जा रहा हूँ, अगर लिफ्ट चाहिए तो बता सकती हो। सीट विला जानते हो? जानता तो नहीं, तुम बता देना, छोड़ दूंगा। तो कॉलेज कैसा लग रहा है इस साल? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बंगला आते ही रिया उतरी और जाने लगी। अरे थैंक यू तो बोलोगी ना? एसी ठीक करवा अपनी गाड़ी का। लिफ्ट देने का शौक है तो खटारा को ठीक करो पहले। ले करवा ले बेइज्जती। घर तक तो आया ना मैं उसके, बंगला देखा तूने, ये सब एक दिन मेरा होगा। भगवान इस लड़के को थोड़ी अकल दे दे, मती मारी गई है तेरी। अगले दिन कॉलेज के बाहर रिया अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। अर्जुन पास आया। यार वो इकोनॉमिक्स में ग्रुप प्रोजेक्ट भी है, प्रोफेसर ने बोला है पैर्स में करना है। तो अपने सेक्शन वालों से करो ना। सबकी पैर्स बन गई, मैं ही अकेला रह गया, और तुम्हारी भी नहीं बनी ना अभी तक। तुम्हें कैसे पता मेरी नहीं बनी? वो पूजा ने बताया। ठीक है, पर मेरे टाइम पर काम होगा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉफी शॉप में दोनों असाइनमेंट कर रहे थे, रिया फोन पर भी थी साथ में। ये कोल्ड कॉफी मीठी ज्यादा है, दोबारा बनाओ। मैडम ये हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी है। मुझे स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की चाहिए, समझे? जाओ दोबारा बनाओ। वेटर चला गया और अर्जुन मुस्कुराता रहा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जो बात मन में होती है वो सीधे बोल देती हो तुम। अच्छा ये पहली बार किसी ने ये पॉजिटिवली लिया है। मैं अलग हूं बाकियों से। रिया ने कुछ नहीं बोला पर हल्का सा मुस्कुराई।
कॉलेज कैंटीन में छोटू और अर्जुन बैठे थे। यार वो तुझे देख रही है, तीसरी बार देख चुकी है पिछले 10 मिनट में। पता है मुझे। मतलब तुझे पहले से पता था? अरे यार, प्लान पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब सेट हो रहा है। अब अगला कदम है उसे इम्प्रेस करना। उसको लगना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। पर तेरे पास नहीं है। अभी नहीं है, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगा यार। शाम को कॉलेज के बाद अर्जुन रिया के पास आया। सुनो, एक अच्छा रेस्टोरेंट है शहर में, वहां चलोगी? मेरी तरफ से ट्रीट। कौन सा? द ग्रैंड पाम्स, रूफटॉप है, व्यू बहुत अच्छा है। यस, आई लव दैट प्लेस। ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड कर सकोगे? हाँ, पैसा तो बहुत है। ठीक है। रेस्टोरेंट में दोनों बैठे थे। अर्जुन ने चाचा से उधार लेकर बुकिंग कराई थी। मन ही मन हिसाब लगा रहा था। तुम्हारा बिजनेस क्या है एग्जैक्टली? यार मल्टीपल चीजें हैं। रियल एस्टेट में थोड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहा हूँ, और एक स्टार्टअप आइडिया है जिस पर काम चल रहा है। घर कहाँ है? अभी एक अपार्टमेंट है, पर एक बड़ा घर देख रहा हूँ ग्रीन वैली में। ग्रीन वैली? वो तो बहुत अच्छी लोकेशन है। बस कुछ पेपर वर्क बाकी है, फिर फाइनलाइज हो जाएगा। रिया ने फोन रखा और पहली बार ध्यान से अर्जुन को देखा। तुम इतने नॉर्मल क्यों लगते हो फिर? मतलब जिनके पास पैसा होता है वो दिखाते हैं, तुम दिखाते नहीं हो। जिनके पास सच में होता है ना, वो नहीं दिखाते। जो दिखाते उनके पास होता नहीं। रिया फिर मुस्कुराई, इस बार थोड़ा ज्यादा। रात को अर्जुन घर आया। उसकी मम्मी सविता रोटी बेल रही थी। कहाँ था इतनी देर? मम्मी, एक लड़की से मिला था, बात करनी है तुमसे। लड़की? कौन है? सेठ महावीर दास की बेटी है, रिया नाम है। मम्मी, सेठ जी का नाम सुना है ना तुमने? पूरे शहर में जानते हैं उन्हें। सेठ महावीर दास? वो बड़े वाले सेठ? उनकी बेटी से कहाँ मिला तू? अरे कॉलेज में है मम्मी, और हम दोनों साथ में टाइम बिता रहे हैं। मुझे लगता है शादी की बात करें। शादी? अरे बेटा, वो लोग हमारे जैसे नहीं है, हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? मम्मी, रिया मुझे पसंद करने लगी है, और एक बार शादी हो जाए तो सेठ जी का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सब उनकी बेटी को मिलेगा। मतलब हमें मिलेगा, और फिर हो जाएगी बराबरी। पर बेटा, मैंने सुना है वो लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत तेज मिजाज है। ऐसी लड़की घर में आ गई तो सब तहस नहस हो जाएगा। अरे मम्मी, थोड़ा बड़ा सोचो। घर का सत्यानाश क्या करेगी? उल्टा हमारी जिंदगी आबाद हो जाएगी। इतना पैसा आएगा मम्मी कि हम नोटों पर लेटेंगे, समझी? एक बार बस घर में घुस जाए, शादी हो जाए, फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है हमारी। अरे पर बेटा, इतनी बड़ी बात है, जरा सोच तो। मम्मी, मैंने सोच लिया है। तुम बस मिलो उससे एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसे ऐसे दिखाना है कि तुम्हें उसके नखरों से कोई परेशानी नहीं है। जो भी हो बेटा, पर मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं मम्मी। दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है, तो खा लेंगे। उसके पैसों का मजा भी तो हमें चखेंगे फिर। कुछ दिन बाद अर्जुन रिया को अपने घर लेकर आता है। रिया एक बड़ी मर्सिडीज में ड्राइवर के साथ आती है। ये घर है इतना छोटा? तुम तो बहुत अमीर थे ना? अरे बाबा, बोला था ना फ्लैट लिया है, जल्दी शिफ्ट होंगे। आओ बेटा आओ, कब से इंतजार कर रही थी मैं। अर्जुन ने बहुत बताया है तुम्हारे बारे में। कुछ लोगी बेटा, चाय बनाई है और थोड़े नमक पारे भी बनाए हैं। नमक पारे? ये क्या होता है? प्लीज ये सब चीजें मुझसे दूर ही रखिए, ये सब बहुत अनहाइजीनिक है। मैं ये सब नहीं खाती और चाय भी नहीं पीती। ग्रीन टी का अरेंजमेंट करवाओ मेरे लिए। अरे बेटा, घर की बनी है, एक बार चखो तो। बोल दिया ना नहीं पीती, इसका मतलब नहीं पीती। मम्मी, इसको ग्रीन टी पीने की आदत है। पर बेटा वो तो नहीं है, घर पर मिलने बुला लिया, ग्रीन टी तक नहीं है घर में। ठीक है, पानी दे दो पर ठंडा होना चाहिए। अर्जुन, एसी नहीं है क्या? है ना, बेडरूम में। यहाँ क्यों नहीं है? लगवा लेंगे। ठीक है। ठंडा मांगा था ना, ये क्या लाई हैं आप? बेटा अभी तो फ्रिज से निकाला मैंने। बर्फ डालो इसमें, पानी तक सर्व करना नहीं आता। अगर मेरी मेड ने ऐसा किया होता तो अब तक उसे काम से निकाल देती। कूल डाउन बेबी, थोड़ा एडजस्ट करो, पहली बार आई हो। अब पानी तो पीऊंगी ना मैं, या वो भी नहीं पी सकती। बेटा पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी, आगे क्या सोचा है? आगे क्या सोचना? यही सोचा है कि अर्जुन से शादी करके इस घर में आऊंगी। मुझे अर्जुन पसंद है, जो मैं कहती हूँ वो सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मुझे पसंद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, पर एक बात पहले ही बता देती हूँ आपको, खाना बनाना नहीं जानती मैं,
कभी सीखा ही नहीं, तो वो तो आपको ही करना होगा। मैं किचन में नहीं जाती। अच्छा अच्छा। और सुबह मुझे जल्दी तो बिल्कुल मत उठाना। 11 बजे उठती हूँ, उससे पहले नहीं। उठते ही मुझे ग्रीन टी चाहिए, बिना शक्कर की, एकदम गर्म। अगर ठंडी हुई तो वापस करूंगी। बेटा 11 बजे? इतनी देर तक? हाँ, आदत है मुझे। और रात का खाना हल्का बनाना, तेल मसाला बिल्कुल कम। घर में जो भी बनेगा मेरे हिसाब से बनेगा। मैं रात को नाइट क्लब जाती हूँ, मुझे कोई रोक टोक पसंद नहीं है। रात को जब मैं आऊं तो मुझे मेरे रूम में सोडा चाहिए और मेरे बेड पर नाइट सूट चाहिए। हैंगओवर होने के कारण बहुत दिक्कत होती है तो सोडा लेना पड़ता है। हो जाएगा ना सब मैनेज? जी। और मेरे कपड़े अलग धोने होंगे, बाकी सबके साथ नहीं। मेरे कपड़े महंगे हैं, खराब हो जाते हैं। मेरे कपड़े धोने के लिए अलग मेड, मेरा खाना बनाने के लिए अलग मेड, और कमरा बड़ा होना चाहिए मेरा, अटैच बाथरूम के साथ। शेयर्ड बाथरूम मैं यूज नहीं करती। सविता बस देखती रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। अरे हाँ हाँ, सब हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। बेटा ये क्या था, घर में पहली बार आई और पहले दिन पूरा मेन्यू दे गई। खाना मैं बनाऊंगी, कपड़े मैं धोऊंगी, 11 बजे उठेगी, अलग बाथरूम चाहिए, ड्राइवर के लिए जगह चाहिए। बेटा ये बहू है ये आफत, सब नौकरानी करेगी तो ये महारानी क्या करेगी? 5 तो इसको काम वाली बाई चाहिए, कहां से ला कर दूंगी? अपनी हैसियत याद है ना तुझे? मम्मी आवाज धीमी करो, सुन लेगी। सब जानता हूँ, जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। सुनती है तो सुन ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बेटा मैं सच में बोल रही हूँ, ये लड़की इस घर में आई तो सब सत्यानाश कर देगी। अरे मम्मी थोड़ा बड़ा सोचो, सोने की मुर्गी है ये, अंडा भी सोने का ही देगी। एक बार शादी हो जाए, सेठ जी का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सब इसी को मिलेगा, और जो इसको मिलेगा वो हमारा होगा। थोड़ा सह लो ना मम्मी, बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और अगर कुछ नहीं मिला तो? इकलौती बेटी है सेठ जी की मम्मी, कहाँ जाएगा उनका पैसा? इसको जो जो चाहिए सब देंगे, आखिर पैसा तो इसी का रहेगा, अपनी तो कोड़ी भी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, पर एक बात सुन, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुर्गी सोने का अंडा देने के बजाय हमें ही खा जाए। मम्मी तुम बिना। अरे हंस मत, सच बोल रही हूँ। पूजा यार घर छोटा है पर चलेगा। अर्जुन बोल रहा है नया घर लेने वाला है, और सास भी ठीक ही लग रही है, डर भी रही है मुझसे। यार तू भी ना। अरे सच बोल रही हूँ, जो डरे ना उसके साथ रहना आसान होता है। रिया ने अपने पापा से बात करी और उन्हें हुक्म सुना दिया कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। मम्मी सेठ जी ने हाँ बोल दी, शादी पक्की होगी? सच में? हाँ मम्मी बिल्कुल सच। अब बस शादी की तैयारी करो। मतलब उनका बंगला, उनकी गाड़ियां, उनकी जमीन जायदाद, सोने के जेवर सब एक दिन इसी घर में आएगा। कितना बड़ा बंगला है उनका, 4 मंजिला। मैं तो ऊपर वाले कमरे में रहूंगी, बड़ी सी बालकनी होगी, सुबह चाय पीऊंगी वहां। बहुत काम कर लिया मैंने, मैं भी नौकरों पर हुक्म चलाऊंगी। और वो बड़ी वाली गाड़ी है ना, उसमें बैठूंगी बाजार जाने के लिए। अब बस कुछ महीने की बात है, शादी होगी, सेठ जी का पैसा घर में आएगा, उनकी कंपनी है, जमीनें है, बंगला है, गाड़ियां है। रिया को तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने की और हुक्म चलाने की आदत है, उससे ये सब संभलेगा नहीं, तो मुझे ही तो ये सब देखना होगा। बस चंद दिन की बात है, मैं मालिक होऊंगा उस करोड़ों की प्रॉपर्टी का। सारे नौकर चाकर मुझे देखकर सलाम ठोकेंगे। इतने दिनों तक इस बड़े बाप की बिगड़ी बेटी से बेइज्जती करवाई है, आखिर सब्र का फल मिलने का समय आ गया। मम्मी मैं एक बात सोच रही थी बेटा, जब इसके बाप के पास इतना पैसा है, बंगला है, गाड़ियां है, तो शादी के बाद ये लड़की हमारे घर आने को क्यों तैयार हो गई? अरे कायदे से तो इसे तुझे अपने घर रहने के लिए बुलाना चाहिए था ना। अरे माँ, होना तो वही है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, बस थोड़ा समय लगेगा। शादी हो गई, घर में खूब धूमधाम हुई, विदा होकर रिया ससुराल आ गई। बेटा दुल्हन तो आ गए और दहेज वाले ट्रक अभी तक नहीं आए, पता कर कहाँ रह गए। हाँ मम्मी देखता हूँ। शादी के 3 दिन बाद सुबह के 10 बजे थे, सविता रसोई में काम कर रही थी, तभी ऊपर से आवाज आई, मम्मी जी ग्रीन टी। सविता ने घड़ी देखी और ग्रीन टी बनाने लगी। 10 मिनट बाद फिर आवाज आई, मम्मी जी ग्रीन टी कहाँ है, कितना टाइम लगता है? लो जी बेटा, बना दी। ये तो ठंडी है। अभी बनाई बेटा, गर्म ही है। मुझे ठंडी लग रही है, वापस ले जाओ, दोबारा बनाओ। बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी अभी तक, और महारानी हुक्म ऐसे चला रही जैसे इसके बाप के एहसान में दबे हुए हैं हम। अगले दिन, मम्मी जी ये कैसा खाना बनाती है आप? आपसे नहीं होगा, बोला था ना मुझे अपनी कुक चाहिए, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाने वाली। बेटा खाना तो तेरी पसंद का ही बनाता ना। जो कहा है उतना करिए आप। अर्जुन कब तक रहना है इस घर में? शिफ्ट कब करोगे? कहा तो मुझे एसी चाहिए, वो भी नहीं लगवाया, कमरे में एसी लगवाओ, 3 दिन हो गए।
यार अभी मिस्त्री नहीं मिला, ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लो ना बेबी। तो जल्दी करो, मुझे गर्मी लग रही है। और हाँ, मेरी मेड का इंतजाम हुआ? तुम्हारी मम्मी के बस का एक कप चाय बनाना भी नहीं है। मम्मी थोड़ा ध्यान रखो ना, मैं करता हूँ इंतजाम। हाँ बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। इसका बाप तो कुछ देने का नाम ही नहीं ले रहा, खाली हाथ बेटी की विदा कर दी। कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ खाली रह जाए। कब तक इसके मुफ्त के नखरे सहूंगी मैं। मम्मी क्यों टेंशन लेती हो, अभी तो शादी हुई है, बाद में सब सही हो जाएगा। बाद में मतलब कब? रात को अर्जुन रिया के कमरे में आया, चेहरे पर परेशानी थी। रिया, एक बात बतानी थी। जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया, अभी पैसों की तंगी है, तो सोचा तुम अपने मायके से थोड़ी हेल्प ले लो। मेरी गाड़ी, घर सब चला गया, पापा से बात करो ना। मेरे पापा क्यों देंगे? शादी तुमने की है, खर्चा तुम उठाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। यार समझो, अभी सिचुएशन ऐसी है कि। कोई सिचुएशन नहीं, बिजनेस में घाटा हुआ तो नौकरी करो, और क्या। मुझे मेरी लाइफ वैसी ही चाहिए जैसी पहले थी। तुमने वादा किया था मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोली? नौकरी करने को बोल दिया। बाप के पैसे से तो एक कौड़ी निकाला नहीं जाती। बेटा, मैंने पहले ही बोला था, भुगत अब। बोल उसे नहीं दे सकती पैसा तो ठाट बाट छोड़कर बहुओं की तरह रह, नहीं तो उसके बाप के घर छोड़ा इस मुसीबत को। काम की न काज की, दुश्मन नाज की। बड़े रसूखदार लोग हैं मम्मी। इसके पापा ने शादी से पहले ही 10 बार पूछा था। अगर शादी के बाद मैंने इसे छोड़ने के बारे में बात भी की ना, तो इस शहर में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर देंगे। अरे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसता रह जाऊं। अगले दिन अर्जुन सेठ महावीर दास के ऑफिस में था, सिर झुकाए खड़ा था। सेठ जी, मुझे आपकी कंपनी में काम चाहिए, कोई भी काम दे दीजिए। अर्जुन, जब पहली बार घर आए थे मैं उसी दिन समझ गया था पैसे के लिए शादी कर रहे हो, पर मैंने रिया की खुशी देखी और हाँ बोल दी, इसलिए शादी से पहले ही पूछा था निभा लोगे या नहीं। सेठ जी, मैं। रुको, पूरी बात सुनो। आज तुम यहाँ खड़े हो नौकरी मांगने, ये देखकर अच्छा लगा। शॉर्टकट ढूंढने वाला लड़का आज मेहनत करने को तैयार है, यही सबसे बड़ी बात है। काम करो, मेहनत करो, जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा पैसे की असली कीमत क्या होती है। अमीर बाप की लड़की से शादी करके नहीं, अपनी मेहनत से अमीर बनो। जी सेठ जी। कल से आ जाओ, नीचे से शुरू करोगे, ऊपर तक जाना है तो रास्ता खुद बनाना होगा। बाहर निकलते हुए अर्जुन रुका, बंगले को देखा, गाड़ियों को देखा जो कभी उसका सपना था, पर इस बार नजर में लालच नहीं था। इतने दिन सोचता रहा कि किसी का पैसा अपना बना लूं, पर आज पहली बार लग रहा है कि खुद कमाया हुआ 1 रुपया भी इन सबसे बड़ा होगा। और उधर घर पर रिया अभी भी ऊपर से आवाज लगा रही थी, मामी जी ग्रीन टी। सविता ने आंखें बंद की, फिर खोली। सोने की मुर्गी के चक्कर में पड़े थे, अब देखो दिन भर बहू की गुलामी कर रही हूँ। अब ये सोने की मुर्गी मुझे खाकर ही दम लेगी।